बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब खैर से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बैंगन की इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, जो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, यकीन मानिए ये गोश्त और दूसरे मछली वगैरह को भी पीछे छोड़ देती है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ ली और किस तरह से बनाना है। अगर आप में से भी कोई इस तरह से बनाता है तो ज़रूर आपने मुझसे शेयर करना है कमेंट में। तो ये मैंने 3 पाव बैंगन ले लिए हैं। इसका मैंने बारीक बारीक सा छिलका उतार लिया। आपने भी कोशिश करनी है कि बैंगन आप गोल वाले ले लें, क्योंकि इससे ज़रा छिलका ना आराम से उतर जाता है। मैंने इसको पील ऑफ कर लिया और इनके ना छोटे छोटे से स्क्वायर में मैंने पीस काट लिए हैं। अगर आपको लगे कि आपके बैंगन थोड़े से कड़वे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वाहट होती है, आप देख रहे हैं इसको मैंने पानी में डीप करके रख दिया था। अब इसको मैं अच्छी तरीके से 3-4 बार पानी से धो लूँगी। देख रहे हैं आप इसके पानी का कलर चेंज हो गया। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कड़वाहट है तो आप इसमें नमक डाल के भिगो देंगे 15-20 मिनट के लिए, तो भी ठीक हो जाएगा। आलू भी मैंने 3 से 4 अदद ले लिए हैं। अब मैंने ले लिया एक पॉट ले लिया मैंने। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हम तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए से 6 साबुत लाल मिर्च, चॉप्ड लहसुन, 12 कड़ी पत्ता, हाफ टी स्पून राई का और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो लास्ट में आप इसमें सूखी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम एक मज़ेदार सा तड़का सा तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है और जायका इतना अच्छा आता है ना। आप चॉप्ड जब लहसुन इसमें डालते हैं ना, उसकी भी बहुत अच्छी महक आती है। आप यकीन मानिए आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे और घर वाले इसकी बहुत तारीफ़ आपको मिलेगी और घर वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। हमने इसका एक तड़का सा तैयार कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें जो आलू जो है ना, आलू को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन छोटे छोटे से स्क्वायर में पीस काटे हैं। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आपने आलूओं को पहले से अच्छी तरह से धो के थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसमें ऑयल में इस तरह से डालेंगे उसमें थोड़ा सा पानी होगा तो छींटे होंगी तो हाथ जलने का खतरा होगा। तो आपने इसकी ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी है। इसको वॉश करके स्ट्रेनर में थोड़ी देर के लिए रख दें आप, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। आप देख रहे हैं मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया। अब आलूओं का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, जो थोड़ा सा गोल्डन आ गया। अब हमने मसाले क्या लेने, हमने लेने 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें और अगर मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप कुटी मिर्च की जगह इसमें 4 गोश्त का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा अचारी टच देना चाहते हैं तो फिर आप इसमें कुटी मिर्च को स्किप कर दें और अचार गोश्त का मसाला डाल दें। और नमक मिर्च जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इस मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हमने इसमें जो है ना, जो बैंगन हमने काट के रखे थे इसको मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लिया था। और आपने इसको इसी तरह से पील ऑफ करके ही बनाना है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब मैं इसको भून लूँगी अच्छे से। और आपने ना इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसका अपना पानी भी होता है सब्ज़ी में। और हम इसको गलाने के लिए इसमें ऐड करेंगे टमाटर। जब टमाटर से और इसको हम बनाएंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स होकर बहुत ही शानदार सी इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार ये बन जाएगा। और उसके साथ हम थोड़ी सी ना हरी मिर्चें भी डाल लेंगे। 4 हरी मिर्चें मैंने इसको स्लाइस में ही काट लिया था और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे। वो ये टमाटर के पानी से और अपने पानी में बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। और इसको फिर हमने दम वाली आंच पे बनाना है। मैं जब भी बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ और ये घर वाले मेरे बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना ये रेसिपी आपसे भी शेयर करूँ। तो आप भी इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिन घरों में बच्चे या बड़े जो होते हैं, कुछ होते हैं बच्चे जो नहीं खाते सब्ज़ी वगैरह शौक से, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही शानदार बनती है। तो मैंने इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम लगा दिया था। हल्की बिल्कुल आपने आंच रखनी है, क्योंकि हमने इसमें जो है ना हमने पानी तो ऐड नहीं किया। अगर हम इस तरह से रख देंगे तो जलने का होगा। इस तरह से देखें टमाटर ने और सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ दिया। 10 मिनट बाद ये मैंने इसका लेड खोला है तो देखें अब इसमें हल्का हल्का सा पानी खुद से ही इसका है सब्ज़ी का। और सब्ज़ी भी गल गई है, मैं चेक कर लिया था मैंने, सब्ज़ी भी हमारी गल गई है। हमारे बैंगन भी अच्छे से गल गया है, जो आलू में थोड़ी बहुत सी कसर थी वो भी ठीक हो गई है। जी व्यूअर्स देख रहे हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। आप इसको हरा धनिया से गार्निश करें। आप इसको चपाती के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आप इसको चावलों के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये मैंने दोपहर में हमने इसको रोटी के साथ खाया था। शाम में मैं इसके साथ चावल बना लूँगी। चावल के साथ भी बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।